मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों फाइनली जंगों से हट के आज कुछ बहुत ही अहम जो है कारनामा पड़ोसी मुल्क इंडिया ने सरअंजाम दिया, जिसके ऊपर बात करेंगे। चंद्रयान 3 के बाद आज हमने देखा कि हंगरी पोलैंड के साथ मिलकर इंडिया ने जी अपना एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजा और ये स्पेस स्टेशन में 14 दिन तक रहेंगे। यहाँ पर जी बात करेंगे कि जी 40 साल के बाद जो है शुभांशु शुक्ला नामी जो है, जो कि इंडियन एयरफोर्स का पायलट है, वो इस मिशन के अंदर जी शामिल है, जो कि स्पेस को एक्सप्लोर करेगा। इससे पहले 40 साल पहले राकेश शर्मा ये मिशन कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है भारत एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिख रहा है और दुनिया को बता रहा है कि मुझे स्पेस एंड टेक के अंदर भी वो मकाम मिले जो मुझसे पहले मुल्कों का है, जैसे इसराइल का है, अमेरिका का है, फ्रांस का है, रशिया का है। तो उस तरह से इंडिया भी जी अब स्पेस के अंदर अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी अहम डेवलपमेंट है और ये इंडिया के लिए बड़ी प्राइड वाली बात है कि वो एक के बाद एक जो है स्पेस मिशन करते हुए दिखाई दे रहा है। फिर कहें कि ये 3 कंट्रीज है और ये एक प्राइवेट स्पेस मिशन है, ये नासा की जानिब से नहीं किया गया, बल्कि इसरो ने इसको जरूर हेल्प किया है, क्योंकि इस रॉकेट के अंदर कुछ टेक्निकल इशू था जिसको बहुत बड़ा डिजास्टर भी माना जा सकता था, जिसको इसरो ने जी बिल्कुल क्लियर किया है। और अब ये जो मिशन है 12:01 पर फ्लोरिडा के नॉर्थ हिस्से से जी ये मिशन वहां से रवां दवा हो चुके हैं। इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे कि एक तरफ दुनिया जंगों के अंदर मगन है और दूसरी जानिब इंडिया जो है साइंस टेक और स्पेस के ऊपर काम कर रहा है, तो कितना ज्यादा ये सिग्निफिकेंट हो सकता है आने वाले दिनों में। पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि ये मिशन 40 साल बाद किया गया, ठीक है। 40 साल पहले राकेश शर्मा ने किया था और अब उसके बाद शुभांशु शुक्ला गए हैं, ठीक है। और सबसे पहले ये एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो मिशन आया ये ना नासा की तरफ से नहीं है, बिल्कुल इसको हाँ ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है, अमेरिका की, जिसके साथ मिलके की मिशन ऐसी कोई उसके साथ मिलके इस स्पेस मिशन को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। अब टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, जहाँ पर इंडिया की बात आ जाए। जिस तरह से हम चंद्रयान को कभी नहीं भूलेंगे, उसकी भी बड़ी धूमें थी कि यार वो पहली कंट्री थी जिसने चंद्रयान, ठीक है, लॉन्च किया। और उसके बाद इंडिया ने कितने ज़्यादा अपने पे कदम रखा और उसके बाद उन्होंने कितने ज़्यादा अपने जो उसे क्या बोलते हैं मिशंस वगैरह वो खुला में भेजे, इतना ज़्यादा उन्होंने अर्न किया और लोगों को बताया कि हम वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया नहीं कर सकती थी। अब स्पेस की बात कर ले, ये मिशन 14 दिनों तक होगा, ठीक है। और इसमें जो शुभांशु शुक्ला है वो एयरफोर्स हैं, ठीक है, वो उनका ताल्लुक जो है एयरफोर्स से है और वो गए हैं। तो सबसे अहम चीज़ ये है कि इंडियन जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो वहाँ पे जाएंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, वो खुला को एक्सप्लोर करेंगे, वो केमिस्ट्री बायो हर चीज़ को वो देखेंगे। वो जब वहाँ से वापस आएंगे और फिर वो इसरो को जाके बताएंगे कि यार हमने ये देखा था, वो देखा था, और उससे जो उनकी साइंस और टेक्नोलॉजी में उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। और अभी भी हम देखते हैं इंडियन स्कूल में, अगर हम देख लें छोटे छोटे बच्चों को किस तरह से वो प्रैक्टिकल में बच्चों को बताते हैं कि चीज़ किस तरह से करनी चाहिए, तो उनकी उस चीज़ में भी मज़ीद इजाफा होगा। वो अपनी बुक्स को मज़ीद बेहतर करेंगे, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से इंडियन जो बच्चे हैं उनकी स्टडी बहुत हाई हो जाती है, ठीक है। वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। और अब इंडिया इस मिशन के बाद मज़ीद ज़्यादा लोगों की नज़र में आएगा। और यही चीज़ है कि इंडियंस जब तरक्की करते हैं तो लोग मानते हैं कि यार उन्होंने बहुत बड़ा कर दिखाया। अब ये स्पेस मिशन के बाद आपको क्या लगता है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया लिखने जा रहा है कि भाई हमारा स्पेस और साइंस के अंदर भी बहुत बड़ा जो है ना योगदान जिसको वो बोलते हैं, और इसके बाद इसका इन्वेस्टमेंट से जितनी कोई कंट्री साइंस और टेक के अंदर काम करती है उसके उस मुल्क में हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आती है। तो इंडिया का ये स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी कर रहा है कि भाई मेरा स्पेस के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन हो, मेरा साइंस के अंदर, क्योंकि हमने देखा नासा के बाद अगर कोई स्पेस एजेंसी काम कर रही है तो वो इसरो कर रही है। तो इसरो नासा का तो कंपटीशन रहता है। हालांकि ये अलग बात है कि नासा के अंदर भी जो साइंटिस्ट है मोर देन 60% इंडियन है, ठीक है। तो मेड इन इंडिया जो साइंटिस्ट है उसके ऊपर जो काम है वो कितना ज्यादा बेनिफिशियल है इन फ्यूचर, क्योंकि हम कहते हैं कि अगला जमाना AI का है, अगला जमाना टेक का है, अगला जमाना स्पेस का है, और इंडिया तो कहता है अब स्पेस में हर कोई जा सकेगा अगर इंडिया पहुंच। अब देखो, अगर मेरी विश है ना, दुनिया तो हमने घूम ली, ठीक है, हर जगह हम चले गए, लेकिन स्पेस हर एक इंसान का एक ड्रीम है कि यार वो अपनी जिंदगी में स्पेस में एक दफा हो गया। और यहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, बड़ी बड़ी जो बहुत ज्यादा पावरफुल कंट्रीज होती हैं वो जाते हैं, वो ये मिशन, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, वो कर सकते हैं। अब इंडिया उसमें से एक कंट्री आ गया, ठीक है, एशिया में आ जाता है, तो इंडिया हाँ वो, और जब लोग जाएंगे, अब जिस तरह से वो, मुझे यकीन है कि वो जरूर
ज़रूर कामयाब हो के आएंगे। जब वो आएंगे वो दुनिया को बताएंगे तो ऑब्वियसली जो अमीर अमीर लोग हैं वो एक्सप्लोर करने जाएंगे कि खला में क्या चीज़ है, किस तरह। अभी भी मैंने एक आई थिंक ऐसे कोई मूवी देखी थी, उसमें वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक रूम में जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है इसरो का नाम आ रहा है कि इसरो ने जो है इस मिशन को बहुत बड़े डिजास्टर से बचा दिया। ये जो रॉकेट था इसके अंदर कुछ डिफॉल्ट था जिसको इसरो ने रिकॉग्नाइज किया, उसको फिर टेक्निकली उस इशू को रिजोल्व किया और फिर जो है इनका मिशन जो है आज अमेरिका से जो है कामयाब हो गया। तो इसरो का नाम भी एक्सियोम प्राइवेट कंपनी के साथ लिया जा रहा है। मेरी बात सुनो, जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था तो किसने किया था? इसरो ने किया था। वहाँ पे लेडीज ने किया था, नारी शक्ति बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाईलाइट हुआ था। और अब भी जो चीज़ किसी से नहीं होती वो इसरो 1 मिनट में ठीक कर देता। और जिस तरह से अभी ये उसकी बात कर रही हो जो क्या से बोलते हैं यार, ये अभी जो रॉकेट ख़राब हुआ था इसको किसने सही किया? इसरो ने किया। तो इसरो का भी कहीं ना कहीं इसमें हाथ रहा है। और अब अगर हम डिफेंस की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, तो अब जिस तरह से ये वापस आएंगे तो इससे इंडिया को मजीद प्रॉफिट होगा। ठीक है, पढ़ी लिखी कंट्रीज में ये शामिल वैसे भी अब और ज़्यादा हो जाएगा। और वैसे भी इंडिया इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। अब अगर हम अपने साइंस की बात करें तो हमारा भी हमने देखा कि पिछले 10-12 सालों में पाकिस्तान ने साइंस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। अभी हमने एक मून मिशन चाइना के साथ मिलके भेजा था। तो जितना काम हम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि उसको ज़्यादा करना चाहिए ताकि हम भी जैसे पोलैंड, हंगरी, इंडिया जैसे ऐसे मिशन हम भी जल्दी